अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज बनने जा रही हैं दो बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार सी रेसिपीज़। स्पेशल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बनेंगी बच्चों के लिए। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन पैटी बर्गर और उसके साथ मोस्ट फेवरेट बच्चों का बहुत ही पसंदीदा ओरियो डिलाइट बनाऊंगी। और इससे पहले मैं आपको दो डिलाइट सिखा चुकी हूँ, मैंगो डिलाइट और कैंडी क्रीम डिलाइट सिखा चुकी हूँ मैं आपको। इन दोनों की रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल पे जाके इन दोनों की रेसिपीज़ देख सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार होती हैं दोनों रेसिपीज़ और बच्चों की फेवरेट होने वाली हैं। तो आज जो है वो माओ की एक दिन की परेशानी तो मैं जो है वो दूर कर सकती हूँ मॉम्स की। तो वो जो माएँ कहती हैं कि हम पीछे पीछे खाना लेके भाग रहे होते हैं बच्चों के और वो नहीं खाते, तो एक दिन की आज उनकी परेशानी हल हो जाएगी। तो बहुत ही आसान तरीके से और वन बाय वन मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में से सिखाऊंगी और बताऊंगी। और जो पैटी हम बनाएंगे चिकन के उसको आप बना के 1 से 2 महीने के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। तो और जब भी लंच बॉक्स में या जब भी उनका दिल चाहे बच्चों का तो आप उनको फ्राई करके दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं, अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, चिकन पैटी बर्गर बनाने के लिए हमें इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिसमें मैंने ले लिए हैं 6 से 7 स्लाइस लिए हैं, जिसके मैंने किनारे सब रिमूव कर लिए थे। और उसके साथ मैंने लिया है आधा किलो चिकन का कीमा। आप चिकन बोनलेस भी ले सकते हैं लेकिन उसकी छोटी बोटी रखवाइएगा। थोड़े से स्पाइस हमें चाहेंगे क्योंकि हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो बहुत ही कम स्पाइस के साथ हमें इसे बनाना है। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है और 1 टीस्पून ही जिंजर पाउडर है, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर है, एक अदद अंडा लेंगे हम इसमें और 1 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर है। अच्छा जी, ये ब्रेड के जो 6 से 7 अदद स्लाइस थे इसको आपने तोड़कर चॉपर में डाल लेना है, ठीक है। और पहले हम इसको चॉप करेंगे, बिल्कुल बारीक इसको हमने पीस लेना है। उसके बाद हम बाकी स्पाइस डालेंगे और चिकन डालेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसको किस तरह से कौन से इंग्रेडिएंट डाल के उसको चॉप करना होगा। इसको हम बारीक पीस लेंगे बिल्कुल, ताकि ये अच्छे से चूरा हो जाए। ब्रेड के स्लाइस को मैंने बिल्कुल बारीक चूरा कर लिया था, आप देख सकते हैं ये इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको भी करना है। अब इसमें डालनी है हमने चिकन। आप बोनलेस भी ले सकते हैं, उसकी छोटी बोटी लीजिएगा और अगर आपके पास कीमा इसका अवेलेबल है तो आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि हमको चॉप करना है इसके अंदर हमें इसको बस। बाकी साथ ही हमने इसके डाल देना है नमक और लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। और साथ ही हम डाल देंगे काली मिर्च पाउडर और जिंजर और गार्लिक के दोनों पाउडर साथ ही डालेंगे हम। ये बहुत मज़े के बनते हैं, कम स्पाइस के साथ बन रहे हैं और एक अदद अंडा मैंने यहाँ डाल देना है। अब इन तमाम चीज़ों को मैं चॉपर में जो है ना वो अच्छी तरह से पीस लूँगी, उसके बाद मैं आपको इसका मिक्सचर दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ना चॉपर में ये सारा चॉप कर लिया था और इतना अच्छा बारीक बिल्कुल ये पीस गया था, इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं है, आप देख सकते हैं। आपको भी इसी तरह ही इसे पीसना है। और अगर आपको इसको पीसने में थोड़ी सी भी मुश्किल महसूस होगी तो आपने चॉपर का ढकना खोलना है और उसको इस तरह से मिक्स करना है, या जिस तरह भी आप उसकी ब्लेड निकाल के चलाते हैं या जिस तरह भी आप करते हैं। इसमें आपने कोई भी लिक्विड, पानी या दूध, ऐसा कोई लिक्विड आपको नहीं डालना है इसमें, वरना आपके लिए फिर पैटी संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगी और ये बिल्कुल एक साइज़ की इक्वल नहीं बनेंगी। बस ये यहाँ पिस गया है और अब मैं आपको उसकी पैटी बनाना सिखाऊंगी। और ये वाले मैंने बर्गर लिए थे, आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। और पैटी हमें इसी ही साइज़ की बनानी, जितना आपका बर्गर होगा आप उसी साइज़ की पैटी बना के रख लेंगे। और ये लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है और फिर साइज़ बर्गर के लिहाज से हो तो बहुत ही खाने में भी मज़ा आता है। सारा मिक्सचर मैंने बाउल में निकाल लिया था और इसके साथ हमें चाहिए होगा यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल हाथों को ग्रीस करने के लिए। और इस टाइप का आपको एक ढक्कन चाहिए होगा, किसी भी जार का या किसी भी बर्नी जो आपके घर में होती है उसका। आप इस साइज़ के, बड़े साइज़ का आप ये ले लेंगे ताकि आपके पैटी सेम एक जैसी ही शक्ल के बने और एक जैसी शेप के बने और उनका वज़न भी तकरीबन एक जैसा ही होगा। और इसके साथ हमें चाहिए होगी ये शीट, ठीक है। उसको आप अच्छे से कट कर लीजिएगा स्क्वायर सा और उसमें हम ग्रीस करेंगे इसको और हाथों को भी ग्रीस करेंगे। उसके बाद मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि पैटी इक्वल साइज़ के बना के हमने किस तरह से फ्रीज़ करने के लिए भी और अभी बनाने के लिए भी जो यूज़ करने हैं। यहाँ आपको करना ये है कि हाथों को ग्रीस करना है, दोनों हाथों को, ठीक है। हल्का ऑयल लगा के आप अपने हाथों को ग्रीस कर लेंगी पहले, ताकि आपको मिक्सचर का पैटी बनाने में मुश्किल ना हो। बाकी आप शीट पे भी थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लीजिएगा। इस तरह से आपने मिक्सचर को उठाना है और इसमें प्रेस करके लगाना है, ठीक है। इस तरह से एक शीट को इस तरफ से पकड़ लीजिएगा। तो बड़ा अच्छा मेथड मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से हाथों से दबा के
इसको आपने प्रेस करके पूरा लगाना है ताकि कहीं पर भी जगह ना इसकी बच जाए और पैटी अच्छा भरा भरा सा बन जाए। ठीक है, मेरे हाथ साफ़ हैं, धुले हुए हैं। आप अगर चाहें तो ग्लव्स का भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये पैटी इसी तरह बहुत अच्छी शेप में बनता है। बस इस तरह से हमने दबाकर इसको पैटी को बना लेना है। देखें, अब इसको भरा भरा सा ये हो गया, अच्छे से फिल हो गया। जब ये अपनी स्पेस बिल्कुल फिल कर लेगा तो ये हमें पता चल जाएगा कि इसमें अब और नहीं आएगा। बस इसको हमने इस तरह से करना है। दूसरे हाथ में आपने इस तरह से, ठीक है, इस तरह करेंगी तो ये बाहर निकल आएगा खुद ही। बस आराम से इस तरह आपने शीट को हटा देना तो आपका पैटी बन जाएगा। और ये अच्छा बड़ा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, भरा भरा सा पैटी बन गया था। इसको फिर आप हाथ की मदद से इस तरह से दोबारा रीशेप कर लीजिएगा। और अगर आप ये कैप लेते हैं, जो भी जार या किसी किस्म का भी आपके घर में जो है, जिसकी हेल्प से आप ये बनाएंगे, तो उससे आपका होगा ये कि एक जैसे शक्ल के ये बनेंगे। तो बस ये इस तरह बनाती जाऊंगी मैं और ये मैं रख लूँगी। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी इसकी कोडिंग कैसे करनी है और फिर इसको किस तरह हमने फ्राई करना है। मैंने ये तमाम पैटीज़ इसी तरह से बना लिए थे। इसी तरह आपको दबा दबा के इसको ना प्रेस करना है ताकि इसमें ना ही कोई एयर रहे और ना ही इसकी कहीं जगह जो है वो खाली रह जाए, क्योंकि ये अच्छे भरे भरे से बनेंगे तो बहुत मज़े के बनते हैं और एक जैसी शक्ल की, एक जैसी शेप के बने। बस आपको इस तरह से इसको निकालना है और ये बहुत आसानी से मोल्ड आउट हो जाता है और इस तरह से ये बन जाएगा। तो इसमें हाफ़ के जी मैंने चिकन का कीमा लिया था, तो उसमें 6 अदद जो है वो मेरे ये पैटी निकल आए। अगर आप 1 किलो कीमा लेते हैं तो आप ब्रेड के स्लाइस को भी डबल कर देंगे और 2 अदद अंडे डालेंगे उसमें। इसके अलावा कोई लिक्विड कुछ ऐसी चीज़ नहीं डालेंगे। जो स्पाइस मैंने आपको बताए हैं लाइट से स्पाइस के साथ, क्योंकि बच्चों ने खाना है ये। तो आप देख सकते हैं एक जैसी थिकनेस है इन सब की और ये एक जैसे 6 अदद पैटी निकल आए। तो अब मैं आप इसको की जो है कोटिंग बताती हूँ और फिर इसको फ्राई करते हैं। सारी पैटीज़ एक जैसी और देखें परफेक्ट साइज़ की बन गई थी। तो इनको मैं अभी साइड पर रख दूंगी और हमें अब इसकी कोटिंग के लिए चाहिए होगी 3 अदद चीज़ें, जिसमें ब्रेड क्रम्स हैं। ठीक है, ये थोड़े से मोटे वाले मैंने लिए हैं और आप भी इसी टाइप के लीजिएगा, इससे बहुत अच्छा क्रिस्प आता है इसमें। इसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पे 1 कप जितना मैदा और उसमें डाला है 1 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लोर। ठीक है, उसको अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे। और इसके अलावा मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे, उसको अच्छे से फेंट लेना है आपको। ये 3 जो है वो कोटिंग हम इसकी करेंगे। और फिर जब कोट इसको कर लिया जाता है तो आप जिस तरह मैं आपको अभी सिखाऊंगी जिस मेथड से, उसी तरह कोट करके आप किसी भी डिश में, ट्रे में रख के इसको फ्रीज़ करें। और जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाए तो फिर आप इसको किसी जिपलॉक बैग में या किसी भी बॉक्स में, एयरटाइट बॉक्स में रख के फ्रीज़र में आप फ्रीज़ करें और फिर 1 से 2 महीने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपने एक एक पैटी उठाना है। ठीक है, इस तरह से आप उसको रीशेप कर लीजिएगा। अगर इसका साइज़ कहीं से ख़राब हो जाता है या उठाते हुए, वैसे ये बहुत थिक जो है मिक्सचर मैंने आपको बताया, ये टूटेगा नहीं और आप हिलाने पे भी अगर आप इसको हिलाएंगे तो ख़राब नहीं होगी इसकी शेप। तो सबसे पहली कोटिंग जो है वो हमने करनी है इस पे मैदे और कॉर्नफ्लोर की। ठीक है, अच्छे से आपने इसको कोट करना है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी कोटिंग करनी है दूसरी अंडे वाली। ठीक है, इसको बहुत ही आराम और एहतियात से कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको कोट कर लें और उसके बाद तीसरी कोटिंग करेंगे हम इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर की। तो बस इस तरह से हम कॉर्नफ्लोर की इसकी ब्रेड क्रम्ब की। ठीक है, इसको आप कोट करें और हल्के हल्के हाथ से प्रेस भी कर लें ताकि थोड़ी पतली भी हो जाए। बस इस तरह से आप कोट करते जाएंगे और इसको आपने साइड पर रखते जाना है। इसी तरह मैं सारी पैटीज़ को जो है वो कोट कर लूँगी और उसके बाद मैं आप इसको फ्राई करने का तरीका बताऊंगी। इसको थोड़ा सा डीप फ्राई करेंगे क्योंकि इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा भी है और ये थिक भी है। ठीक है, इस तरह से आप इसको कोट करेंगे बहुत एहतियात से। बस इस तरह से कोट करेंगे हम इसे और इसको हाथों की मदद से आपने इस तरह लगा देना। ये बहुत मज़े के बनते हैं क्योंकि ये कम टाइम में कम स्पाइस के साथ बनाए जाते हैं और बच्चों के लिए स्पेशल बन रहे हैं तो ज़ाहिर है इसमें बहुत ही कम मसाले हमने डालने हैं। बस इस तरह मैं सारे रख लूँगी बना के और फिर फ्राई करते हैं इसको। यहाँ बाकी सारे पैटी हो गए थे तो मैंने कहा आपको मैं लास्ट वाला एक बार फिर से बता दूँ। वैसे मैंने कोशिश यही की है कि आपको डिटेल में एक एक चीज़ बहुत आराम और तसल्ली से जो है वो बताऊँ ताकि आपको मुश्किल ना हो उसको बनाने में। लेकिन आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। जब मैंने आपको चॉपर में इसको कीमा बनाते हुए बताया था, इसका जो मिक्सर हमने बनाया है उसको बताया था मैंने आपको कि अगर आपको मुश्किल करेगा तो आप उसका कैप खोलेंगे और उसको चम्मच की मदद से
जो है वो हिला के दोबारा से उसको सेट कर लीजिएगा, लेकिन उसमें किसी किस्म का कोई पानी, दूध, कोई भी लिक्विड आपने नहीं डालना है, वरना आपके ऐसे मेरे जैसे पैटी नहीं बनेंगे। ठीक है, बस यही इसका एक जो है अहम सीक्रेट है बनाने का। और इसका इस तरह से देखेंगे कितनी अच्छी और हार्ड बनी है। बस इसी तरह हमें बनानी है और यही सेम चीज़, सेम यही प्रोसेस करके आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है अलग अलग करके। और जब ये जम जाएगा तो फिर इसको आपने एक बॉक्स में बंद करके रखना है। यहाँ आपको एक पैन लेना है और उसमें ऑयल की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। और बस मैं जो पैटी मैंने रेडी करके रखे हैं वो 1 बाय 1 मैंने इसके अंदर डालना है। इसको हमने डीप फ्राई करना है, तो इसीलिए इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे ही बनाएंगे। और अगर ये एक साइड से हो जाएंगे तो मैं इसकी दूसरी साइड चेंज कर लूँगी। ठीक है, बस इस तरह से आप इसको सेट करती जाइएगा, हाथ से रीशेप कर लीजिएगा इस तरह, अगर ये ख़राब हो जाते हैं। वैसे जिस मेथड से मैंने आपको सिखाए हैं इसकी शेप ख़राब नहीं होगी। इस तरह से आप डाल देंगी। ठीक है, बस ये इस तरह इसमें 4 ही आएंगे तो मैं इसको चारों को फ्राई कर लूँगी और इसको पकने दूंगी जब तक कि एक साइड से हो जाएंगे। फिर मैं इसकी साइड चेंज करूँगी और आपको दिखाऊंगी इसका कलर, जब तक हम बनाएंगे अपना ओरियो डिलाइट। चारों पैटीज़ एक जगह से फ्राई हो गए थे। अब मैंने इसकी साइड चेंज कर देनी है। मीडियम टू लो फ्लेम आपको पकाना है इसको। ठीक है, इस तरह के लाइट ब्राउन कलर के हो जाएंगे। बस इस तरह से आप इसको साइड चेंज कर देंगी और इसको दोबारा पकने के लिए रख देंगे। यहाँ हम बनाने जा रहे हैं ओरियो डिलाइट, जो कि बहुत मज़ेदार बनता है। मैंने ये वाले ओरियो लिए थे। ठीक है, और इस तरह से आपने इसको ओपन करना है और इसकी जो क्रीम है ये मैं रिमूव कर लूँगी और सारे बिस्किट को चॉपर में डाल के बिल्कुल बारीक चूरा बना लूँगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमें चाहिए है आइसिंग शुगर और थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए चॉकलेट चिप, जो कि बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। और इसके साथ चाहिए होगा हमें कोमैल और 1 अदद और पर क्रीम। अब इसको कैसे बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले मैं इसकी क्रीम रिमूव कर लूँगी और उसके बाद इसका चूरा बनाऊँगी। और क्रीम को हमने ज़ाया नहीं करना है, क्रीम को 1 कप में आपने रख लेना है। उसका क्या करना है वो भी बताती हूँ। तमाम बिस्किट का मैंने ना चूरा बना लिया था इस तरह से ना, आपने भी इस तरह से बना लेना बिल्कुल बारीक करके। ठीक है, और इसको मैं अलग से निकाल लूँगी। बस इस तरह से हमें निकाल लेना है इसको। और ये बड़ा अच्छा सा बारीक सा चूरा बन गया था। और इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून जितना घी या ऑयल और इसका थोड़ा सा मिक्सचर बना के रख लूँगी। यहाँ मैंने एक बाउल लिया था और उसमें मैंने ऑल पर की 1 अदद क्रीम जो मैंने आपको दिखाई वो मैंने डाल ली थी। और ये वही क्रीम है जो कि मैंने बिस्किट से निकाली थी, ये भी इसके अंदर डालनी है हमें। ठीक है, और उसके साथ ही हमें डालना होगा यहाँ थोड़ा सा कोमैल, बस इतना ही डलेगा इसमें। और इसके साथ हमने डालनी है आइसिंग शुगर। ठीक है, और सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप, ये ऑप्शनल है, अगर आपका दिल करे या आपके पास मौजूद हो तो आप डाल लीजिएगा, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं वनीला एसेंस के। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे से बीट करूँगी और बहुत अच्छी सी इसकी जो है वो थिक सी क्रीम बना लूँगी। यहाँ मैंने क्रीम बीट कर ली थी और ये देखें कितनी अच्छी सी ये बीट हो गई थी और ना डबल हो गई थी ये। अच्छा, ये थिक सा इसका टेक्सचर आ रहा था। बस साथ ही मैंने थोड़े से जो है ये ओरियो इस तरह तोड़ कर रख लिए थे और ये भी इसमें हम जो है फ़ोल्ड कर देंगे। ठीक है, इसको इस तरह से। और जो कि हमने बिस्किट का अपना जो है मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ था ना, उसको अब हम सेट करेंगे प्लेटर में। जिस भी बाउल में, जिसमें भी आप सेट करना चाहें आप उसको निकाल सकते हैं। इसको डिश आउट करने के लिए कोई भी प्लेट या जो भी आप बोल लेना चाहते हैं वो ले लीजिएगा। इस तरह से जो हमने इसका मिक्सचर सा तैयार किया था ना पाउडर, वो हम इसमें सेट करेंगे और इसको अच्छे से इस तरह से प्रेस कर करके आपको इसको सेट करना है। क्योंकि इसमें जो मैंने घी डाला था, या आपके पास बटर है आप वो भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें मौजूद नहीं तो आप हल्का सा थोड़ा सा ऑयल थोड़ा कम ही डालिएगा इसमें। तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा कम डलता है। बस इसको इस तरह से इसका शेप देनी है आपने और ये इतना इस तरह करना है आपको कि ये फिक्स हो जाए, बिल्कुल एक ना फिक्स लेयर बन जाए इसकी। ठीक है, इसको मैं फ़िक्स करूँगी। उसके बाद हमने जो अपनी क्रीम का एक अच्छा सा लिक्विड तैयार किया हुआ है ओरियो डाल के, वो इसमें मैं ऊपर इसके डालूँगी और ये बहुत मज़े का बनता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है और जल्दी बन जाता है। बस इसको ये सेट करने के बाद फ्रिज में रखेंगे और फिर मैं इसकी आपको लास्ट जो है वो व्यू दिखाऊँगी टेबल पर।
बस इस तरह से इसको सेट करना है हमें, इस तरह से, ठीक है। जितनी आपको ज़रूरत है आप डाल लीजिए। बस ये प्लेटर इस तरह से रेडी हो जाएगा। इसको आप इस तरह सेट करेंगे और एक थिक क्रीम का लिक्विड होगा तो ये खुद सेट हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। अगर आप ज़्यादा डीप जाएंगे तो फिर वो जो आपने चूरा हमने जो बनाया ना बिस्किट का, वो सारा ख़राब हो जाएगा। बस ये इस तरह सेट हो गया है और अब मैं इसकी गार्निशिंग करूँगी और फाइनल लुक आपको मैं इसकी टेबल पे दिखाऊंगी। यहाँ सारी पैटीज़ जो हैं वो लाइट गोल्डन ब्राउन की हो गई थी और अच्छे से कुक भी हो गई थी। और अब मैं इनको निकाल लूँगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमने बर्गर बनाना है और कैसे हमने सेट करना है। इसमें किसी किस्म का मैं कोई खीरा, टमाटर या ऐसा कुछ भी नहीं डालूँगी, क्योंकि ये बच्चों के लिए हम बना रहे हैं और बच्चे ज़्यादातर ये चीज़ें पसंद नहीं करते हैं खाना, और निकाल निकाल के जो बर्गर में से फेंक रहे होते हैं। दूसरी साइड पे मैंने एक पैन लिया था और मैंने सारे बर्गर को हल्का हल्का से इसमें ग्रीस कर लिया था और मैं सारे बर्गर जो है वो हल्के हल्के से सेक लूँगी, ठीक है। और फिर इसकी हम सेटिंग करेंगे और मज़ेदार से बर्गर आपको दिखाऊंगी। टेबल पर भी इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि कैसे इसको बनाना है हमें। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने सारे बर्गर सेक लिए थे, इसे हल्के हल्के से आप भी सेक लेंगे। और उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर केचप, ठीक है। ऐसे केचप लगा दीजिएगा और फिर साथ ही हम रखेंगे पैटी, क्योंकि हमने बहुत ही मज़ेदार सा बनाया है। और देखिए कितना अच्छे एक साइज़ के बने हैं, जितना बर्गर बना है उसी साइज़ के पैटी बने हैं, ठीक है। उसके बाद आप इस पे लगाएंगे सलाद पत्ता और इस तरह से सारे बर्गर पे लगा दीजिएगा। अगर आपके बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इसमें किसी किस्म का कोई खीरा, कोई टमाटर कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं और निकाल निकाल के जो है वो ना रख रहे होते हैं। बस इस तरह से करेंगे और दूसरी साइड पर हम लगा देंगे मायोनीज़। बस इस तरह से हम इसको लगाएंगे और फिर मैं फ़ाइनल आपको इसकी प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ टेबल पर। बिल्कुल ये लाइट और कम स्पाइस से बनने वाले मज़ेदार से जूसी बर्गर हैं, जो कि बच्चे बहुत पसंद करेंगे। आज ही आप उनको बना के खिलाइएगा, ताकि आपकी जो परेशानी है ना खाने वाली, जो कि बच्चे नहीं खाते और माएँ पीछे ले लेके भाग रही होती हैं कि ये खा लो वो खा लो, तो वो आज जो है वो हल होने वाली है। बस इस तरह से मेयोनीज़ लगा दीजिएगा और इसको कर दीजिएगा बंद। बर्गर हमारे रेडी हो गए। मैं फ़ाइनल प्रेजेंटेशन आपको दिखाती हूँ, आपसे मिलती हूँ टेबल पर। ये है आज के मज़ेदार से चिकन पैटी बर्गर। इनको आपने ज़रूर बनाना है और बच्चों को खिलाना है। मुझे फीडबैक भी देना है कि कैसे बने थे। और मज़ेदार सा ओरियो डिलाइट, ये भी अपने बच्चों को लाजमी आज बना के देना है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाली ये दोनों चीज़ें हैं और कम वक्त में आसान तरीके से मैंने आपको सिखाई हैं और समझाई हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।